प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर हमें एक बार फास्टिंग प्रेयर में आप सबके लिए वचन के लिए आशीषित किया है। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और बहुत ब्लेस करे कि आप भी परमेश्वर की महिमा को देखने पाओ। तो आइए हम आज वचन से जानेंगे कि पाप की शक्ति क्या है। पाप और मृत्यु की एक भयंकर बीमारी की तरह है, जिसका ना तो कोई जाति है, न धर्म है, न नागरिकता है। पाप का विषाणु वायरस एड्स के वायरस से भी ज़्यादा घातक है। आज मनुष्य एड्स वायरस से छुटकारा पाने में ज़्यादा व्यस्त है, जबकि पाप के वायरस से हर कोई प्रभावित है और वह निश्चित अनंत विनाश और पीड़ा की ओर सब को लेकर जा रहा है। मगर आप सोचते होंगे कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है और किसी के खिलाफ कोई बुराई भी नहीं की है, फिर मैं पापी कैसे हुआ। पवित्र बाइबल बताती है कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। हालेलुया। तो हम मत्ती 12:36 पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। तो जहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो कड़ी चेतावनी देते हैं कि न्याय के दिन अपने द्वारा आज सावधानी पूर्वक बोले गए प्रत्येक वचन का हिसाब देना होगा। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो भी अब कर रहे हो वो उसका न्याय तुम्हें क्या करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। और हम न्याय के दिन के बारे में पर्याप्त विचार नहीं करते और परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए सब बात को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, या भली हो या बुरी हो, याद रखता है। जैसे मत्ती 25:31-46 में कोई पढ़ेगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहाँ तक कि वे आज सावधानी के साथ कहे हुए प्रत्येक शब्द को याद रखता है। हमें अपने इस जीवन में के किए गए अपने कार्यों के अनुसार अपना अनंत फल प्राप्त करेंगे। देखेंगे जैसे दूसरा ग्रंथियों 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने अपनी देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। किसी व्यक्ति के सावधानी शब्दों या निकम्मी वचनों से उसका मन प्रकट होता है। ऐसे ही शब्द वचन में है जिनका कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है। ये वचन उसके मुंह से निकले आते हैं। दुष्ट और पाखंडी लोग प्रयास एवं अभ्यास के द्वारा ही उपयुक्त रीति से बात कर सकते हैं और गंभीरता से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि ये प्रार्थना करें कि हम सभी प्रकार की उचित भली बातें कह सकते हैं, परंतु उनके निकम्मे वचन की उनकी क्या कर सकते हैं, उनकी आंतरिक जो परमेश्वर उनके वचन में बताता है कि किस तरह से उनके विचारों को प्रकट करता है, कि देखेंगे याकूब 3:10-12 में। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। अगर हमारे मन में कोई बुरी भावना है तो वे कभी न कभी तो हमारे वचनों के द्वारा प्रकट होगी। कभी न कभी हम जो वचन बोलते हैं, कभी न कभी तो हमारे परमेश्वर क्या करता है कि हमारे मनों को जांचता है। वो हमारे मनों को तोलता है कि किस तरह से, जैसे हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह से हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है। कि जो कोई किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखे, वे अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका है। मत्ती 5:28 में। यदि याद रखें कि परमेश्वर मन को जांचता है और तोलता है। नीति वचन 16:2 में उसकी आंखें मनुष्य की इरादों को देखती हैं। हालेलुया। लोग सोचते हैं मैं इतना बुरा कर रहा हूँ, परमेश्वर क्या देख रहा है। तो इसीलिए मनुष्य की अश्लीलता जानते हुए भी पवित्र बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से राहत है। रोमियो 3:23 में, यदि हम कहें कि मैं पापी नहीं हूँ तो अपने आप को क्या करते हैं, हम धोखा देते हैं। हम में सत्य है ही नहीं है। पहले यूहन्ना 1:8 में हम सब ने क्या करा कि हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किया है। ये सोचने की बात है कि अगर हमने कोई पाप नहीं किया है तो क्या हम रोग के शिकार हो सकते हैं? क्या हर तरह की मानसिक, शारीरिक, आत्मिक पीड़ा सहते हैं?
क्या मनुष्य के अधर्म के कार्य करते हैं और अंत में मरते हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि रोमियो 5 के बारे में लिखा है, जब मनुष्य के शरीर के बारे में लिखा है कि जब मनुष्य मरता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, जैसे उत्पत्ति 3 के 19 में। मगर मनुष्य की आत्मा अगले जीवन के लिए जीवित रहती है, इसलिए कि जब वे नरक की आग में अनंत दंड भोगने जाता है, पवित्र बाइबल बताती है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वही आग की झील में फेंक दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 के 15 में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जो इसके कल्पना करने का एक भयानक है कि सच तो ये है कि मानव जाति के पास एक भयानक बीमारी जैसे पाप कहा जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। तो आज सबको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, आज परमेश्वर के काम करने की जरूरत है। से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस तरह से मत्ती 12 के 34 में देखेंगे, हे स्याप के बच्चों, तुम बुरे होकर भी कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जो इंसान के मन में भरा है वो ही आता है। जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अगर वो पेड़ अच्छा है, उसका फल अच्छा है, तो उसको लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा फल है। ऐसे ही कोई इंसान अच्छी बातें करता है, जो परमेश्वर के वचनों को बोलता है, तो वो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि देख परमेश्वर का पवित्र दास है, जो परमेश्वर की कैसे सेवा कर रहा है, कैसे पवित्र वचनों को लोगों तक पहुंचा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सबको जरूरत है कि हम इन पवित्र वचनों के लिए लोगों तक पहुंचा सकें, और हम भी क्या करें, ऐसे पाप से बच सकें जो दुष्ट हमारे पास जो पापों को लेकर आ रही है। आज देख रहे हो कि कैसा सताव चल रहा है, दुष्ट किस तरह से लोगों के मुंह को खुलवाना चाह रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियों के साथ ऐसा हो, तो वो सावधानी बरतने के लिए हमसे कह रही है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी वचन है, जो भी हमने वचन बोले हैं, आप इन्हें बाइबल से पढ़ें और बाइबल से सीखें, तो ये आपको बहुत आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देगा अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसके जीवित वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हर बीमारी से, परेशानी से हम बचते चले जाते हैं। और जब हमारा मन बाइबल में नहीं लगता, हम नहीं पढ़ते, तो हमारे पास परेशानियां आती रहती हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप जरूर इन वचनों को बाइबल से पढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज कितनी तेजी से लोग वायरस की ओर बढ़े चले जा रहे हैं खुदावन, ये सब शैतान की ओर से प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हर एक विश्वासी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप उन्हें अपने वचनों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर बचाएं खुदावन, क्योंकि आपके अलावा कोई बचाव नहीं है मेरे यहोवा परमेश्वर। जितने लोग आपकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं खुदावन, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती कि वो आपके वचनों को पढ़ें और समझ सके प्यारे पिता परमेश्वर की हमारे जीवित परमेश्वर ये जो हमें पाप से बचा सकता है मेरे यहोवा परमेश्वर। तो मैं सारे दास दासियों के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उन्हें अपने वचनों के द्वारा बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपके बच्चों में बुरी बात कैसे कह सकते हो प्यारे पिता परमेश्वर, कैसे अच्छी बातें कह सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि तेरे वचनों के द्वारा वो सावधानी पूर्वक तेरे वचन में जो लिखा है खुदावन उसे पढ़ें और समझ सकें प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो खुदावन उनको भी आप बड़ी आशीष दें हैं पिता, कि वो भी आपके नाम को जानने पाएं और आपके नाम के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाएं खुदावन। मैं उन सबको आपके चरणों के पास लेकर आ रही हूँ खुदावन, जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन को आशीष देना पिता, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें प्यारे पिता परमेश्वर, की तेरा वचन दुनिया भर में फैल जाए पिता। मैं उन देश के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश की सुरक्षा देना खुदावन, हर विश्वासी लोगों की सुरक्षा देना खुदावन, कि सब को जो आपने प्रेम दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, उस प्रेम को दुनिया भर में फैला सके पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन खुदावन। आपको बहुत सारी से आशीष दे।